हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीके जी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पर चर्चा करने के लिए 4 स्टॉक चुने हैं। कमिंस इंडिया लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कमिंस इंडिया का ये मंथली चार्ट है। कमिंस ने मार्च 2009 में 106 का भाव से एक अपना अच्छा खासा अपमूव स्टार्ट किया। 2010 नवंबर में 578 का हाई बनाया, थोड़ा सा करेक्शन आया, नवंबर 11 में 322 का लो, वापस थोड़ा राइस, लेकिन ये प्रीवियस हाई क्रॉस करने में असफल, वापस थोड़ा करेक्शन, 365 अगस्त 2013 में। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों हायर बॉटम फॉर्मेशन था। इसके बाद स्टॉक में बाइंग आई और एक प्रीवियस स्टॉप को पार करके स्टॉक अगस्त 2015 में 1247 का हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक एक करेक्टिव जोन में चला गया, एवरेजेस के बीच में प्राइस घूमने लगी और स्टॉक में लोअर टॉप्स बनते चले। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, डिमांड इंडेक्स और एडीएक्स का सहारा लिया है। अभी अभी तीनों में एक अच्छी खासी मजबूत पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हो रही है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। स्टॉक में ये जो करेक्शन जो आया, ये पूरा ये राइस का एक वैलिड करेक्शन था। अप्रैल 2020 में 282 का लो बना। उसके बाद जो कंटिन्यूस जो बाइंग आई वॉल्यूम के साथ, कंटिन्यूस एक राइज आई और स्टॉक ने 934 का हाई बनाया। ये पूरा 2009 से लेके 15 का राइज और 2015 से 21 का ये ट्रेंड लाइन, और अभी ये मंथली कैंडल है। ये अगला जो ये सब कैंडल्स है मंथली कैंडल्स है और ये मंथली वॉल्यूम्स है। ये अच्छी खासे वॉल्यूम की कैंडल को पार करके अभी अभी स्टॉक ने 990 का एक नया हाई बनाया है और अच्छा एक 975 का क्लोज दिया है। ये जो 2009 से लेके 21 का पूरा पैटर्न फॉर्मेशन और ये जो स्टॉक का जो एक चलने का एक मूव और इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन, वो सब देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ये सब प्रीवियस हाई को पार करके आगे बढ़ेगा। तो कमिंस इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 975 है, वो आने वाले दिनों में उसका टारगेट 1400 से 1700 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 932, 895, 868, 840 और 823, और ए ट्रेड में 745 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। ये है अगला स्टॉक एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एचसीएल टेक ने फरवरी 2020 से 624 से एक अपना डाउनफॉल स्टार्ट किया। मार्च 2020 में 376 का लो बना। उसके बाद कंटिन्यूस बाइंग आई, यहाँ से स्टॉक एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में आ गई। स्टॉक ने स्टेडी राइज देके जनवरी 2021 में 1074 का हाई बनाया। थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग, वापस एक ऊपर जाने की कोशिश, वापस प्रॉफिट बुकिंग, वापस ऊपर जाने की कोशिश। स्टॉक ये एरिया ट्रेंड लाइन को पार नहीं कर पाया और कंटिन्यूस वही रेंज में टॉप बनते रहे। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, एडीएक्स और डिमांड इंडेक्स का सहारा लिया है और तीनों में एक अच्छी खासी मजबूत ट्रेंड डेवलप हो रही है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस स्टॉक जो यहाँ पे जो ट्रेड किया, कभी ब्लू और रेड एवरेज को उसने ब्रीच नहीं किया और कभी सुपर ट्रेंड नेगेटिव मोड में नहीं आई। ये पूरी एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है और ये पूरी एक फ्लैट ट्रेंड लाइन है, एक पूरा एक बुलिश पैटर्न है। और स्टॉक ने अभी अभी ये वीकली चार्ट है, ये वीकली वॉल्यूम कैंडल है, ये वीकली प्राइस कैंडल है, अच्छी खासी एक वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने एक 1123.90 का एक नया हाई बनाया है, जो अगले जो हाईज के ऊपर क्रॉस कर दिया है। तो इस पूरा जो पैटर्न का ब्रेकआउट और ये जो वॉल्यूम्स के जो इंडिकेशन, तो ये देख के हमें लगता है कि एचसीएल टेक, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1120 है, उसका टारगेट आने वाले दिनों में 1500 से 1700 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1069, 1036, 1010, 982, 967 और ए ट्रेड में 890 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। ये है अगला स्टॉक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का डेली चार्ट है। एचडीएफसी बैंक ने सितंबर 2020 में 1045 का लो से अपना अपमूव स्टार्ट किया, 1250 का हाई बना, थोड़ा सा वैलिड करेक्शन, वापस अच्छी खासी बाइंग और नवंबर 2020 में 1464 का हाई बना। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन जोन, स्टॉक में सुपर ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव और वापस स्टॉक में एक अपमूव आया और फरवरी 2021 में 1650 का हाई बना। उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन ये आप पूरा राइज देखोगे एक वैलिड करेक्शन और स्टॉक में एक
धीरे धीरे एक एवरेजेस के आजू बाजू विदाउट एनी डेफिनेट ट्रेंड स्टॉक ट्रेड करने लगा। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने डिमांड इंडेक्स, अरुण अप एंड डाउन और एडीएक्स का सहारा लिया है। ये अरुण अप एंड डाउन और एडीएक्स में एक अच्छी खासी ट्रेंड शुरू हो चुकी है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, और डिमांड इंडेक्स में भी स्टॉक में अच्छी खासी डिमांड आ रही है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। ये पूरा एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल जैसा पैटर्न है, ये सब लोअर टॉप्स थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 200 डीए में कंटिन्यूस राइजिंग मोड में थी और रफली यहाँ पे सपोर्ट मिला और यहाँ पे 200 डीएमए को ब्रीच किया, लेकिन एक मामूली सा ब्रीच। लेकिन यहाँ पे 3-4-5 कैंडल सब सेम लेवल पे सपोर्ट लेके 1404 और 1416 का एक हायर बॉटम बना के स्टॉक में अच्छी खासी ग्रीन कैंडल वाली बाइंग आ गई। अभी अभी स्टॉक ने ये पूरा पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है, 1531 का हाई बनाया है, स्टॉक में अच्छी खासी वॉल्यूम हो रही है। और ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1525 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1900 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1489, 1463, 1442, 1427 और 1409, और ये ट्रेड में 1390 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का आखिरी स्टॉक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। टाटा कंज्यूमर ने 614 के भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया, थोड़ा सा राइस और थोड़ा सा करेक्शन, हायर बॉटम्स, वापस स्टॉक आगे बढ़ा और कंटिन्यूस स्टेडी ट्रेंड में 787 का हाई बना। ये बहुत ही एक सिंपल चार्ट है, एक राइज और बाद में कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट। ये स्टॉक में 200 डीएमए कंटिन्यूस राइजिंग मोड में है। यहाँ से एक सुपर ट्रेंड आप देख सकते हो, कंटिन्यूस एक पॉजिटिव मोड में है और स्टॉक यहाँ पे एवरेजेस के विद इन ट्रेड कर रहा था, मतलब एक डेफिनेट ट्रेंड नहीं हो रही थी। स्टॉक ने 787 का हाई बनाया, थोड़ा सा करेक्शन, वापस 787 का हाई, यहाँ पे भी 787 का हाई, 739 का बीच में जो लो, सुपर ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुई और कंटिन्यूस स्टॉक को यहाँ पे सेलिंग आती रही। अभी अभी स्टॉक ने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ 810 का एक नया हाई बनाया है, प्रीवियस सब हाईस को पार करके एक अच्छा खासा क्लोज दे दिया है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए डिमांड इंडेक्स, अरुण अप एंड डाउन और एडीएक्स का सहारा लिया है। अरुण अप एंड डाउन के दोनों एक्सट्रीम जोन में और एडीएक्स में भी एक ग्रीन लाइन जो एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रही है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 808 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1000 से 1100 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 793, 783, 775, 766 और 761, और ए ट्रेड में 735 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। थैंक यू। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.